इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने अपने रिमार्क्स दिए कि फ़रीक़ैन ने अदालती फ़ैसलों के हवाले देने हैं तो तहरीरी तौर पर जमा करा दें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई की फैमिली और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में इकट्ठे रखने का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे दो मरकज़ी मसाइल हैं जिनका फौरी हल चाहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दोनों की आंखों का मसला देखा जाए। इस हवाले से, इन दरख्वास्तों के हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं जो समाअत हुई है आज की। इस हवाले से अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से शाहज़ेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा आज की समाअत के बारे में। दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल हो गए? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई बुशरा बीबी कैद तन्हाई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने जो है वो केस की समाअत की। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो नवीद हयात मलिक वो अदालत के सामने पेश हुए। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर बानी और बुशरा की जान से अदालत के सामने पेश हुए और समाअत के आगाज में एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जो है वो तफसीली दलाइल दिए थे। ये कह रहे हैं मजीद दलाइल देने हैं, हालांकि आज इनके दलाइल बनते ही नहीं है, दलाइल दे चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि पहले देखने दें कि हदायत दी थी और इन पर अमल हुआ है या नहीं। इस हवाले से गुज़श्ता समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी पढ़ा गया एडवोकेट जनरल की जानिब से और मौक़िफ़ भी अपनाया कि 30 जून के ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करवाई गई है। आपके ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट जेल भी अदालत के सामने आज मौजूद है और जिस पर कहा कि जो जेल एकाम की जान से बानी और बुशरा को इजाफी सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं, कैद तन्हाई की जो है हम तरदीद करते हैं। और ये अदालत ने कहा कि ये बानी के हवाले से सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या मामला है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ बनाया कि पार्टी के लीडर से जेल और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मदद रखना जरूरी होता है। सिंध में सुबह जेल खोल देते हैं, रात को बंद होती है। जैसे खादिम हुसैन सुमरू ने रिमार्क्स दिए जिस पर सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि मुस्तकिल एक जो मुशक्ति होता है बानी पीटीआई के साथ होता है, वो भी सजा याफ्ता कैदी है। सिक्योरिटी की वजह से बानी पीटीआई को दीगर कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता है और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम को ये कैद तन्हाई कहते हैं। और इस हवाले से जैसे खादिम हुसैन सुमरू ने मार्क्स दिए कि इनको बी क्लास कैदी की सहूलियात दी गई हैं, जिस पर अदालत के जनरल ने बताया कि इनको बी क्लास से भी बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इसी दौरान जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन अखबार मुहैया किया जा रहा है। हफ्ता पहले भी इनको 9 किताबें जो है मजीद दी गई थी। कैद तन्हाई में जो है वो कैदी को 24 घंटे जो है सेल में बंद रखा जाता है और इस केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनके साथ सेल पर मुश्तमिल जो है कंपाउंड में आज़ादाना चलने फिरने की सहूलियात दी गई हैं। 24 घंटे सेल के अंदर रखना होता है, इस केस में जो है वो नहीं है। और बानी और बुशरा को कैद तन्हाई किसी अदालत और किसी अथॉरिटी ने नहीं दी है। इसके जनरल ने मौक़िफ़ बनाया कि हमारा दो टुक मौक़िफ़ है कि दोनों को कोई कैद तन्हाई में नहीं रखा जा रहा है और मज़ीद ये भी कहा कि अब इससे इस्तदा है, इससे बाहर नहीं जा सकते। इस केस में इस्तदा की गई कि कैद तन्हाई को गैर कानूनी जो है वो करार दिया जाए। ये बात वाज़ेह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा रहा है। इसी दौरान सलमान सफदर मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया अदालत के सामने कि गुज़श्ता 8 माह से उनकी बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा रहे। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र ही नहीं है। सुप्रीटेंडेंट जेल अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तकरीबन कैद तन्हाई खत्म हो चुकी है और सवाल से अलीमा खान 68 बार की है और 38 बार वो अडयाला जेल मुलाकात के लिए जो जा चुकी हैं। इस सवाल से तहरीर दरख्वास्त देते हैं और वो जो 8 अप्रैल को हमने दी थी मुलाकात की और इस हवाले से जैसे खादिम हुसैन सुमरू ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त देते हैं कि बानी की कैद तन्हाई की सजा नहीं है लेकिन उन्हें तन्हाई में रखा गया। मैं एक ही नुक्ते पर जो है दलाइल देकर अदालत को मुतमईन करूंगा। सलमान सफदर ने कहा कि बानी मुझे बताया कि उन्हें 22 घंटे जबकि बुशरा बीबी 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता रहा है। बानी ने मुझे खुद बताया है और टीवी स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं आता है और वकला नहीं आते हैं, मैंने मुलाकात के लिए नहीं आते हैं, ना किताबें दी जाती हैं। बानी ने कहा कि कैद तन्हाई ज़हनी कोफत है। सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि कैद तन्हाई का तस्वर अब तकरीबन खत्म हो चुका है, यानी कभी कभार हो जाता है। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने मौक़िफ़ में मजीद कहा कि मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हो रहा है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हमारा ये मसला ही नहीं है कि सेल कितनी जगह है जहां घूमते फिरते हैं और इस सवाल से मेरा मियाँ बीवी जो है दोनों जेल में उनको इकट्ठा करके 2 हफ्ते में इकट्ठा करना, खाना खिलाना खिला दें। सुप्रीटेंडेंट जेल की ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है और जेल मैनुअल में जो सहूलियात दी गई हैं वो तो दे अदालत ने कहा। और बानी को अब तक
500 से ज़ायद किताबें फराहम की गई हैं। ये सुपरिटेंडेंट डायला जेल जो साजिद बेग है उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। इसी दौरान फैमिली की जानिब से बानी पीटीआई के जो किताबें पहुंचाई गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अदालत ने जो है उनकी लिस्ट तलब की और इस हवाले से मौक़िफ़ अपनाया वकील ने कि बानी की फैमिली और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। बानी और बुशरा बीबी को जेल के इकट्ठे रखने का भी हुक्म दिया जाए। हमारे दो मरकजी मसाइल हैं जिनका फौरी हल हम चाहते हैं। बानी और बुशरा जो है वो दोनों आंखों का जो है मसला उनको देखने को मिल रहा है, दोनों जो है ज़हनी तशद्दुद खत्म उनका होना चाहिए। और इस हवाले से अदालत ने बानी और बुशरा की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार देने की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल हुए हैं और कहा कि हम इस पर ऑर्डर जारी कर देंगे और फरकैन ने अदालती फैसलों के हवाले देने और उनकी तहरीरी तौर पर जमा करवा दें। ये भी जैसे खादम हो रहा है मुंह में जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपने तफसीली अपडेट किया शाहजेब।